3+2 के फार्मूले पर चिराग पासवान नहीं तैयार है और यही कारण है कि चिराग पासवान अभी तक खुलकर सामने नहीं आए। तो चिराग पासवान मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, वो भी अपने बायो में मोदी ही मेरा परिवार लगाते हैं। बीजेपी कह रही है हाजीपुर से आप लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, पारस जी को हम लोग समझा बुझा लेंगे। बिहार के जो सर्वे आ रहे हैं बीजेपी के पास, तो एनडीए को नुकसान होगा और सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार को होगा और हाजीपुर भी उन्हीं के खाते में जाएगा। ताला बंद करके, दरवाजा बंद करके खोल इसलिए देती है क्योंकि नीतीश जरूरी है बिहार के अंदर, और जो विनिंग सीट है उसमें भी कुछ सीटें एक्सचेंज होनी है जेडीयू बीजेपी के बीच में। एनडीए में क्या 16 सीटें मिलेंगी, सवाल तो ये उठ रहा है ना। और देश का चुनाव एनडीए नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग होने वाला है और इस बीच खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और एनडीए के अहम साथी माने जाते हैं, उनको आज इंग्लैंड जाना है और उनके अनुपस्थिति में सीट शेयरिंग की बात चल रही है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है देशवा न्यूज के ग्रुप एडिटर अमित झा। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद शुभम। निश्चित रूप से देखिए, आज से लेकर कल तक का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एनडीए के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए जब 195 सीटों की घोषणा हुई थी तब आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र और बिहार में एक भी सीट की घोषणा बीजेपी नहीं कर पाई थी, क्योंकि जो पेच बिहार में फंसा हुआ है वही पेच महाराष्ट्र में फंसा है। लेकिन अभी हम लोग बिहार की बात करेंगे कि बिहार में एक भी सीट घोषित नहीं कर पाई थी बीजेपी। और देखिए, मेरे पास जो जानकारी है कि बिहार बीजेपी ने 17 जो विनिंग उनकी सीटें रही थी पिछली बार, उसकी लिस्ट भेजी है केंद्रीय नेतृत्व को। अब केंद्रीय नेतृत्व को ये डिसाइड करना है कि 17 पे ही चुनाव लड़ेगी, 17 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 17 से कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और जो विनिंग सीट है उसमें भी कुछ सीटें एक्सचेंज होनी है जेडीयू बीजेपी के बीच में। ये भी हम आपको खबर बता देते हैं। अच्छा, मतलब सीट बदला भी जा सकता है? जी, अदला बदली होगी जेडीयू बीजेपी के बीच में। उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन सी सीटें अदला बदली हो रही हैं और कौन कौन से नेता वहां से खड़े होंगे। लेकिन देखिए, एनडीए में घमासान मचा हुआ है। घमासान क्यों मचा हुआ है? घमासान इसलिए मचा हुआ है कि नीतीश कुमार आ गए हैं इधर। और आपको याद होगा शुभम कि ये वही नीतीश कुमार हैं, ये यही जेडीयू है। जब महागठबंधन में थी तो क्या कह रही थी कि हम 17 सीटों पे कम नहीं लड़ेंगे, और 17 में एक सीट तो हम गठबंधन के लिए छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो 16 जीती हुई सीटें हैं वो तो चाहिए ही चाहिए। मतलब 16 नीतीश कुमार को चाहिए। वो महागठबंधन में ये बयान दे रहे थे। अब एनडीए में क्या 16 सीटें मिलेंगी, सवाल तो ये उठ रहा है ना। क्यों नहीं मिल सकता है? नहीं, मेरे पास जो जानकारी है कि 16 में से उन्हें 2 सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या जेडीयू नुकसान उठाने के लिए तैयार हो पाएगी? सर, पड़ेगा ही, कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है। मुझे एक चीज समझाइए कि अगर 17 बीजेपी भाई क्यों एक भी सीट छोड़ेगी? ठीक है, ज्यादा नहीं लड़ सकती है, 18 नहीं लड़ सकती है, 19-20 नहीं लड़ सकती है, लेकिन 17 तो लड़ेगी ही लड़ेगी, क्योंकि उसकी जीती हुई सीटें हैं और सबसे बड़ी पार्टी है। नरेंद्र मोदी के फेस पर चुनाव होना है, लोकसभा चुनाव होना है। देखिए, विधानसभा का तो चुनाव नहीं है ना, लोकसभा का चुनाव है, देश का चुनाव है। और देश का चुनाव एनडीए नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ रही है। यहाँ पे तो देखिए, बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपना बायो में लगा दिया है मोदी ही मेरा परिवार। तो नरेंद्र मोदी तो 17 में कोई भी कॉम्प्रोमाइज बीजेपी नहीं करेगी। लेकिन नीतीश कुमार भी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे ना सर। उनका भी फेस है, उनका भी एक अलग वोट बैंक है उनका। बिल्कुल आपने सही कहा। नीतीश कुमार के वोट बैंक से, नीतीश कुमार के फेस से कम बिहार में तो इनकार नहीं किया जा सकता है। और इसलिए जो एक जेडीयू कहती है ना, नीतीश सबके हैं। हाँ, तो नीतीश को इसलिए लेने के लिए सब लालायित रहती है, चाहे वो बीजेपी हो या आरजेडी हो। ताला बंद करके, दरवाजा बंद करके खोल इसलिए देती है क्योंकि नीतीश जरूरी हैं बिहार के अंदर। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या अगर मान लीजिए बीजेपी 17, जेडीयू 16, चलिए 16 सिटिंग ही सीट पे बात करते हैं, तो 17, 16, 33 हो गया। एक कम से कम मांझी जी को दीजिएगा, 34 हो गया। एक उपेंद्र कुशवाहा को दीजिएगा, 35 हो गया। अब बची 5 सीटें। 3+2 का फॉर्मूला लागू होगा क्या?
वही मैं कह रहा हूँ। और 3+2 के फार्मूले पर चिराग पासवान नहीं तैयार है। ये अच्छा। फार्मूला दिया गया है, ऐसा नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है कि जेडीयू ने दावा नहीं ठोका है 16 सीटों पे, ठोका है जी। कि भाई कम से कम सिटिंग सीटें। जी। इससे मैसेज खराब चला जाएगा नीतीश कुमार को लेकर, जेडीयू को लेकर, कि जेडीयू ने भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया, नीतीश कुमार ने भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया। सर, जेडीयू और नीतीश कुमार का एनडीए में आने के बाद चिराग पासवान क्या खुश नजर नहीं आ रहे हैं क्या सर? नहीं, देखिए, चिराग पासवान को बीजेपी से मतलब है। जी। चिराग पासवान को एनडीए के अंदर बीजेपी से मतलब लेकिन है। सीटों की संख्या हाँ, में तो फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, और यही कारण है कि चिराग पासवान अभी तक खुलकर सामने नहीं आए हैं। जी। खुलकर आप देखिए, प्रधानमंत्री की रैली से किनारा करना। जी। देखिए, भले ही उनके नेता, उनके प्रवक्ता कुछ कहते हो कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सामान्य है, सब कुछ सामान्य नहीं है। जी। ये तो समझना पड़ेगा। सब कुछ सामान्य रहता तो चिराग पासवान मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, वो भी अपने बायो में मोदी ही मेरा परिवार लगाते हैं। बिल्कुल। वो भी भले ही ये कहा जा रहा है सरकारी कार्यक्रम था इसलिए चिराग पासवान नहीं आए, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। चिराग पासवान स्ट्रेटेजिकली नहीं आए क्योंकि उन्हें 5 का फार्मूला में यही बनता ना, 3+2। बिल्कुल। बिल्कुल। उसमें भी हाजीपुर फंसा हुआ है। हालांकि बीजेपी कह रही है हाजीपुर से आप लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, पारस जी को हम लोग समझा बुझा लेंगे, लेकिन 3 सीट पे चिराग तैयार नहीं। 3 सीट पर चिराग पासवान तैयार नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं, और 3 सीट पे होंगे भी नहीं, ये भी तय मान लीजिए। तो आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार को समझौता करना पड़ेगा या फिर वो करेंगे क्या? 2 सीटों पे उन्हें समझौता करना पड़ेगा। 2 सीटों पर? हाँ, मेरे पास जो अभी तक की जानकारी है, अभी तक के, यानी कि आप कह रहे हैं नीतीश कुमार को 14 सीटें मिल सकती हैं? बिल्कुल, 14 से ज्यादा का तो संभावना मुझे नहीं दिख रहा है। अच्छा। अभी तक के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से। अब जेडीयू को खुश करने के लिए, नीतीश कुमार के ईगो को खुश करने के लिए बीजेपी अगर अपनी संख्या घटा ले तो वो बीजेपी जाने, क्योंकि 17 की लिस्ट भेजी। लेकिन भाजपा की जो रणनीति रही है सर, क्या आपको लगता है भाजपा अपनी एक भी सीट घटाएगी? वही मैं कह रहा हूँ, बीजेपी 17 तो नहीं घटा। वैसे भी देखिए, बिहार में बीजेपी बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में है, पोजीशन में भी है और मूड में भी है। नहीं तो आप देखिए, कहीं भी बीजेपी इतना कॉम्प्रोमाइज नहीं की है, इतने सहयोगियों को एक साथ नहीं लाई है, क्योंकि बिहार इंपॉर्टेंट है। और बिहार के जो सर्वे आ रहे हैं बीजेपी के पास, वो चौंका। जब नीतीश नहीं था, आखिर नीतीश को क्यों मना के लाया गया? क्योंकि जब नीतीश नहीं थे तो जो भी इंटरनल सर्वे पार्टियां करवाती हैं उसमें बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा था। बिल्कुल। तो और वो नुकसान, जब 400 पार का आप दावा कर रहे हैं, तो वो नुकसान बीजेपी सहने के मूड में नहीं थे। इसलिए नीतीश की हर डिमांड, नीतीश के सामने जो है भाजपा को झुकना पड़ा और दरवाजा खोलना पड़ा। दरवाजा भी खोलना पड़ा, और बतौर मुख्यमंत्री दरवाजा खोलना पड़ा। बिल्कुल। जब हमारे सहयोगी हमसे बोलते थे, या फील्ड में कोई बोलता था कि नहीं बीजेपी नीतीश को तो मुख्यमंत्री नहीं मानेगी, भले ही गठबंधन कर ले, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश को सीएम फिर से नहीं बनाएंगे। हाँ, लेकिन मैं कहता था कि देखिए, सब आप लोग को भविष्यवाणी जो गलत है, क्योंकि नीतीश कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो बीजेपी भी कॉम्प्रोमाइज कर रही है। बीजेपी ये चाहती है कि नीतीश आ जाए, तो बतौर मुख्यमंत्री ही आएंगे। लेकिन अब सीटों की बात है, सीटों की बात है तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को, मुझे जो, मेरे पास जो जानकारी है कि कम से कम 14 सीटों पर समझौता करना पड़ेगा, और चिराग पासवान के खाते में 5 तो सीटें जाएंगी। सर, लोग ये भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान को अगर 3 से ज्यादा सीटें भाजपा नहीं दे रही है तो चिराग पासवान अलग भी जा सकते हैं, तेजस्वी के साथ भी जा सकते हैं, उनके लिए तो ऑप्शन खुले हुए हैं। बिल्कुल ऑप्शन खुले हुए हैं। देखिए, तेजस्वी के साथ जा सकते हैं, ये भी हो सकता है अकेले चुनाव लड़ रहे। बिल्कुल। और अकेले लड़ेंगे तो किसका नुकसान होगा, ये तो सर सभी लोग जानते हैं। विधानसभा में आपने देख लिया है, 2020 के विधानसभा में चिराग पासवान अगर अकेले चुनाव लड़े, एनडीए को नुकसान होगा, तो एनडीए को नुकसान होगा, और सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार को होगा। बिल्कुल। ऐसे में तो 400 की संख्या पार बिहार के बिना तो संभव नहीं है। तो इसलिए चिराग पासवान को रखना जरूरी है, और चिराग पासवान को रखा जाएगा, उनकी डिमांड मानी जाएगी। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि देखिए, उनकी डिमांड तो 6+1 की है, मतलब 6 लोकसभा की सीटें और 1 राज्यसभा की सीटें, लेकिन 6 तो नहीं मानी जाएगी, लेकिन 5 तक मानी जाएगी, और हाजीपुर भी उन्हीं के खाते में जाएगी। हाजीपुर भी उन्हीं के खाते में जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाजीपुर, देखिए, हाजीपुर के नाम पे तो देखिए, सीट के नाम पे फिर भी चिराग पासवान समझौता कर ले, 1-2 सीट के लिए समझौता कर ले, लेकिन हाजीपुर लोकसभा के लिए समझौता नहीं करेंगे। और नीतीश को भी थोड़ा झुकना पड़ेगा, जेडीयू को यहाँ पे थोड़ा झुकना पड़ेगा। हो सकता है इसके बदले में बीजेपी कहे कि विधानसभा में हम लोग बराबर लड़े, या आप ही बड़े भाई, वो अलग मसला है। लेकिन लोकसभा में, हाँ, लोकसभा में नीतीश कुमार को बीजेपी से कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद सर। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।